हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनडिफाइंड गणित एक्स पे, जहां हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 2। जो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है बुक की, वो सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हम खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, कंप्लीट वैल्यू निकालना, लीनियर ग्रोथ, लीनियर डिके, कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं उसकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज। और चैप्टर एंड एक्सरसाइज हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं जिसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 3 होगी। इन वेरिएबल एक्स होगा, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होगा। तो भाई आप लिख दो बेटा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, -7 एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस में 3x प्लस में 4, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्यूबिक होनी चाहिए तो x की पावर 3 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। ये -7 है, मुझे तो इसमें दिखा, अगर 7 होता प्लस का 7 कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो पहला पॉलिनोमियल x के रूप में दिया, फर्स्ट पार्ट करा बेटा। पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x दिया गया है 5x स्क्वायर -3x प्लस 7। तो आपको निकालना है P1। x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो आ जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस में 7। तो ये आ जाएगा 12 में से 2 गया, 3 गया 9, 9 और 3 12 होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है भाई PT, टी में वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है भाई 4t क्यूब -t स्क्वायर प्लस 6। तो आपको निकालना है PA, t की वैल्यू a पुट करनी है, तो आ जाएगा 4a क्यूब -a स्क्वायर प्लस 6। ये दोनों आपके सेकंड पार्ट के आंसर, ठीक है। एक बात ये अलग से ध्यान रखना, अगर भाई -1 की पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव 1 होता है, और -1 की पावर ओड होती है तो आंसर माइनस का 1 होता है। ये एक अलग से याद रख लेना। कई बार इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू थी, नेगेटिव के साथ भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, एंड ऐड 2/3 और ऐड 2/3 कर टू द प्रोडक्ट, वी गेट -7/12। फाइंड द नंबर। देखिए बेटा, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल नंबर क्या ले लिया बेटा, एक्स ले लिया। तो क्वेश्चन में उसने कहा है इफ वी मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करो और इस प्रोडक्ट में ऐड करो आप 2/3, देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू -7/12। सिंपली सॉल्यूशन कर देंगे। 8th क्लास में भर भर के क्वेश्चन करके आए हो। तो यह आ जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3। तो यह आ जाएगा 5x/2, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, -7, और इसको सोल्व करोगे तो 4 टू 8, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, x की जो वैल्यू होगी वो आ गई -15/12, और ये इधर से रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। 5 से कटेगा 3 पे, 3 से कटेगा 4 पे, 2 से कटेगा 2 पे, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो वो नंबर हो जाएगा बेटा आपका -1/2। नेक्स्ट देखिए बेटा, a पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। ठीक है बेटा, एक पॉजिटिव नंबर, वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से रीड करनी है और रीड करके सोल्व करना है। रीडिंग इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर वर्ड प्रॉब्लम। लेट अ नंबर इज एक्स, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 टाइम्स हो जाएगा उसमें 5x। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, अगर दोनों क्वेश्चन नंबरों में हम 21 ऐड करते हैं, वन नंबर ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर। तो एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाता है। सोल्व करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। x को एक साइड करोगे आ जाएगा 3x, इसको इधर लेके आओगे आएगा 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपका एक नंबर हो जाएगा 7 और दूसरा नंबर हो जाएगा 35। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, इसमें 21 ऐड कर करके आपके आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ यू हैव ₹800 and you save
250 every month. Find the amount you have after 6 month and 2 year. मैं आराम से करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को कि भाई अगर कोई चीज बढ़ती है तो वो आता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। और अगर वो आपका y इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी तो ये आएगा लीनियर डिके। स्लोप में दोनों में चेंजमेंट होता है। मैं खूब आसानी से क्वेश्चन को करवा चुका हूं इन बातों को, फिर भी इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूं। देखो उसने कहा है कि आपके पास ओरिजिनली 800 रुपए, तो बी की वैल्यू तो 800 होगी, जो इंक्रीज हो रहा है ए आपका 250 है, और हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। हमने टाइम को एवरी मंथ बताया उसने, तो एन हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। ये बात ध्यान रखना बेटा, आप मंथ्स लोगे तो आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा ए एक्स 250n प्लस में बी है आपका 800। तो उसने पूछा भाई पहला कि आपका n अगर 6 हो तो फर्स्ट पार्ट में अगर n आपका 6 हो तो अमाउंट हो जाएगा आपका 250 इंटू 6 प्लस में 800, तो ये आ जाएगा 150 और डबल एक जीरो और प्लस में 800 और प्लस में 800, ये आ जाएगा 2300, ये रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में पूछा है अगर n आपका 2 ईयर हो तो ईयर में आपका ये ध्यान रखना बेटा 24 मंथ्स होता है, तो n आप मंथ्स में लोगे क्योंकि उसने यहाँ एवरी मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका अमाउंट हो जाएगा 250 इंटू 24 प्लस में 800, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आपका सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका यहाँ मल्टीप्लाई मैं करके दिखा देता हूँ। 250 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0, 25 4 जा 100, 10 और ये आ जाएगा 60 प्लस में 800, तो ये आ जाएगा 6800, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द डिजिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा वो ये है बेटा, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा अलग अलग स्कूल में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे देखिए, करते हैं बेटा। 2 डिजिट का नंबर है, तो जब भी डिजिट के नंबर हो तो सबसे पहले आप डिजिट्स ही लेंगे। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, वो आपका आ जाएगा, 3 डिफरेंस है, तो या तो x प्लस 3 ले लो या 3 माइनस एक्स ले लो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। एक बात ध्यान रखो बेटा, जैसे मान लो 25 है तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो नंबर कैसे बनता है 2 डिजिट से, 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, और जब 25 बनता है तो आप करते क्या हो, हम उनकी प्लेस वैल्यू, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू है आपकी भाई 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां भी हम अगर नंबर बनाने की कोशिश करें तो आपका नंबर हो जाएगा टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, तो आपका नंबर बन जाएगा आपका 10x प्लस 30 प्लस x, तो ये आ जाएगा 11x प्लस 30। उसने कहा इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो, जैसे 25 का 52 कर देते हो, 25 का 52 कर देते हो, तो भाई आपका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो तो x प्लस 3 हो जाएगा, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो x हो जाएगा, तो आपका न्यू नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस x प्लस 3, तो वो आ जाएगा 11x प्लस 3, ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है इफ द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, कि भाई जो रिजल्ट होके नंबर आया जो आपका 11, आपका जो 11x प्लस 3 आया, अगर इसमें हम ओरिजिनल नंबर को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों का सम आ जाता है 143, ऐड करके सोल्व करो बेटा, 22x प्लस में 33 इज इक्वल टू 143, तो ये आ जाएगा 22x इज इक्वल टू 110, और x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो आपका नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर आ जाएंगे आपके, एक तो था बेटा 11x प्लस 3,
तो 10 इंटू 11 तो 55 प्लस 30, तो ये तो आ जाएगा या तो 85 हो जाएगा या आपका नंबर हो जाएगा 58, क्योंकि अभी ये नहीं पता ना यूनिट प्लेस डिजिट बड़ा है या कौन सा बड़ा है, तो दोनों ही नंबर आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का आपके बोर्ड में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसने कहा ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। भाई एक का ग्राफ बना देता हूं, किसी भी एक का बनवा सकते हो आप, उसके बाद आप इनका ग्राफ खुद बना लोगे और ये मैं बता दूंगा पैरेलल कब होगी कब नहीं होगी। ठीक है, चलिए बेटा कोई भी एक लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसके दो सॉल्यूशन लेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0, अगर x 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेट x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 प्लस 1 4 1 हो जाएगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन का हो गया। देखिए बेटा x और y 1 और 1 है और x 0 है तो y 4। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, रफली बना रहा हूं बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ मैं पहली वीडियोज में जब चैप्टर कर रहे थे तब आपको सिखा चुका हूं, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में ग्राफ सीख चुके हो, इसलिए तो उसी को हम यूटिलाइजेशन कर देते हैं। देखिए बेटा ये 0 है बेटा, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। नेगेटिव वैल्यू मैंने ली ही नहीं है तो ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो उसने कहा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा आपका जहां पे x भी 1 है और y भी 1 है। दूसरी वैल्यू उसमें दी हुई है x 0 और y 4, x की वैल्यू 0 हो और y 4 हो, वो यही पॉइंट होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 0 और 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4। आप सिंपल इस पे लाइन लगा दोगे, आप इस पे सिंपल एक लाइन, सॉरी लाइन, आप सिंपल इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो आपकी सीधी जानी चाहिए। ये लाइन थोड़ी सी अभी भी नहीं बनी है बिल्कुल सिंपल वे में, तो ये आपकी जो लाइन होगी ये आपकी हो जाएगी किसकी बेटा, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, बता बेटा लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डिके, शाबाश लीनियर डिके। भाई हमने दो पढ़ा था, एक तो था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और एक था y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी। ये अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में करवाया था, ये आपकी लीनियर ग्रोथ है, ये आपकी लीनियर ग्रोथ है, ये लीनियर ग्रोथ है और ये लीनियर डिके है, ये लीनियर है डिके। ठीक है बेटा, यहां पे स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यहां पे स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मैं दोनों बता चुका हूं। ठीक है, स्लोप क्या होता है ये मैं फिर बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। ये वैल्यू स्लोप होती है, ये जो वैल्यू है ये स्लोप है बेटा, और ये है आपका y इंटरसेप्ट। दोनों चीजें खूब करवा चुका हूं क्वेश्चनों में एक्सरसाइज के साथ। देखिए बेटा बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द पॉइंट्स दीज लाइन कट्स y एक्सिस। तो बेटा पहला तो y एक्सिस को यही कट कर रहा है, तो फर्स्ट का तो हमने बना ही दिया कि फर्स्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया जहां y एक्सिस काटता है। तो अगर y एक्सिस पे काटेगा तो x की वैल्यू 0 होगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 7, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो जहां दूसरी लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को वो आ जाएगा 0,7/2। थर्ड का निकालते बेटा, थर्ड पार्ट का निकालते यही कैलकुलेट कर देता हूं मैं छोटा सा, तो ये आ जाएगा x तो 0 ही हो जाएगा, ये तो भाई 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 0, -2, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा बेटा 11/3, -11/3, तो इसका हो गया 0, -11/3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में भी देख लो बेटा, जो मैंने आपको खूब करवाया है और बताया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी आपकी इक्वेशन हो, जब भी आपकी इक्वेशन हो, देखिए बेटा बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपकी इक्वेशन किसी भी इक्वेशन की बात करूं, मान लो यहाँ पे आपका स्लोप है ये और ये y इंटरसेप्ट है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 0,4, ये स्लोप, ये y इंटरसेप्ट, ये स्लोप नहीं होगा, सेकंड में समझो, सेकंड में एक चीज अलग है, हमारी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं भाई, हमारी इक्वेशन दी हुई है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4/2x प्लस 7/2। तो जब आप इधर y की फॉर्म में लिखोगे तब आपका स्लोप और y इंटरसेप्ट आएगा जो आपका सेम आएगा, यहां से भी निकाल दोगे, यहां से भी निकाल दोगे। थर्ड का निकाल देता हूं मैं, ये सेकंड पार्ट का था बेटा,
ये आपका स्लोप है, ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है। थर्ड पार्ट का निकाल देता हूं बेटा मैं, थर्ड पार्ट यहां सोल्व कर देता हूं भाई। y ये है 5y इज इक्वल टू 6x प्लस सॉरी माइनस 6x माइनस 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/5x माइनस में 10/5 जो कि 2 आएगा, जो हमारी वैल्यू आई थी। ठीक है, फोर्थ पार्ट में ये स्लोप है आपका बेटा, ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट निकालते हैं बेटा। हमें दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की आ जाएगी 2x माइनस 11/3, ये आपका निकाल देंगे। ये स्लोप है और ये y। आर एनी लाइन ऑफ आर पैरेलल, मैंने बताया था इफ स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइन विल बी पैरेलल। तो कहां पे स्लोप इक्वल है? कहीं आपको ऐसा दिख रहा हो भाई स्लोप इक्वल हो, कहीं भी स्लोप देखो ये रहा, इसका स्लोप आपका 2 है यहाँ पे सेकंड पार्ट का, और लास्ट वाले पार्ट का भी स्लोप 2 है, तो 2 और 4 आपकी पैरेलल लाइंस हो जाएगी। लाइन 2 एंड लाइन 4 आर आवर पैरेलल लाइंस, व्हाई? बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले चल सकते हो, ये आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान रखेंगे। एक आपका टेम्परेचर दिया है केल्विन और फ़ारेनहाइट में, जहां पे केल्विन को के एक्स माना गया है और फ़ारेनहाइट को वाई डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। दो सिस्टम दिया जिसकी इक्वेशन दी हुई है हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 9/5 के 9/5 सॉरी इंटू x माइनस 273 प्लस में 32। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में बताना है, केल्विन की वैल्यू 313 है, तो केल्विन x था आपका, तो अगर इफ x इज इक्वल टू 313 तो y की वैल्यू निकाल दोगे तो वो आ जाएगा 9/5 इंटू में 313 माइनस 273 प्लस में 32। सोल्व करोगे बेटा ये y आ जाएगा आपका 9/5, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40, हाँ प्लस में 32, इससे कटेगा 8 पे तो ये आ जाएगा 72 प्लस 32 जो 104 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 104 डिग्री, क्या दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पूछा, हाँ फ़ारेनहाइट, केल्विन दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया बेटा हमसे, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि भाई हमें बताना है कि भाई अगर फ़ारेनहाइट 158 है तो फ़ारेनहाइट हमारी y की वैल्यू है, अगर y की वैल्यू 158 हो, अगर y की वैल्यू 158 डिग्री है तो ये आ जाएगा आपका, यही पुट कर देता हूँ, 158 इज इक्वल टू 9/5 इंटू में x माइनस 273 प्लस में 32। तो सबसे पहले सोल्व करना सोचो, बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे, 32 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू में x माइनस 273। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 621, और इधर से 9/5 को इधर लाओ तो ये आ जाएगा 5/9 इज इक्वल टू x माइनस 273। 9 से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 70, और ये इधर आ जाएगा प्लस में 273 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 343, x की वैल्यू आ जाएगी हाँ 343। तो आपका जो वो होगा जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 343 डिग्री कैल। ये दोनों आंसर है, आप ध्यान रखेंगे, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुई, आप एक बार क्रॉस चेक करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने करवाया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवाता नहीं हूँ क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, अब आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। द वर्क डन बाय अ बॉडी इन द एप्लीकेशन इज द कांस्टेंट फोर्स, फोर्स को कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस। वर्क को W लेना है तो उसने कहा वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स है और उसकी मल्टीप्लाई डिस्टेंस d से की गई है, तो मैं कहता हूं भाई फोर्स को F मान लेता हूं इनटू में d डिस्टेंस मान लेता हूं। ये वर्क डन की इक्वेशन हमें दी हुई है कि भाई वर्क डन जो है वो द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, इन दोनों का प्रोडक्ट है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रॉ इट्स ग्राफ, ग्राफ आप खुद बना लोगे। टेक बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 3, अगर y की वैल्यू सॉरी फोर्स की वैल्यू 3 है, 3 यूनिट है, तो वर्क आपका आ जाएगा
वर्क आपका आ जाएगा, नहीं फोर्स 3 है, हाँ कांस्टेंट फोर्स तो ये आ जाएगा 3d। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x, x वाले को आप मान लेना भाई अपना डिस्टेंस और y को मान लेना आपका वर्क। आप ग्राफ बना दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज, इफ डिस्टेंस इज 2, तो वर्क आ जाएगा 3 इंटू 2 जो 6 यूनिट है, और प्लॉट करोगे ग्राफ में तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यू लोगे वो यही ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन 10, अच्छा क्वेश्चन है, और अब दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए बेटा, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, एक px दिया हुआ है, वो इन दोनों को कट करके जाता है। तो हमने px मान लिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने px मान लिया जो है आपका ax प्लस b। अब ये किस को कट करके जाता है, px की जगह मैं y ले लेता हूं, px को हम y ले सकते, तो यह आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये दो पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है, एक तो इससे और एक इससे, दोनों पॉइंट से होके जाता है। तो 4.1,5 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1a प्लस b, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। 4, दूसरा पॉइंट है आपका बेटा 3,11, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सोल्व कर दोगे। एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ देखिए बेटा, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ से b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो a या b किसी की वैल्यू निकाल लो। मान लो मैं b की वैल्यू निकाल देता हूँ, जो 5 माइनस 1 a हो जाएगी, 5 माइनस a हो जाएगी। पुट a इज इक्वल, पुट b इज इक्वल टू 5 माइनस a इन इक्वेशन सेकंड। भाई सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, तो वो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3 इन a प्लस में 5 माइनस a, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू तो हो गई 3, a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 5 माइनस 3, तो b हो जाएगा 2। तो आपका px आपका बन जाएगा, px आपका बन जाएगा आपका ax, तो a आपका क्या है 2x प्लस में, नहीं a की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 3x प्लस में b की वैल्यू है आपकी 2, ये आपका px बन गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ px कट द एक्सिस। अगर ये px जो हमारा है, px हमारा आया है आपका, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, हमारा आया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इफ इट कट्स x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। तो पुट कर दो बेटा, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, तो वो प्लॉट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा -2/3, 0। इफ इट कट्स y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को कट करेगा तो वो पॉइंट हो जाएगा 0, y, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x0 और y2, ये x एक्सिस और y एक्सिस को कट करते हैं। ड्रा द ग्राफ, आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे, ग्राफ में नहीं करवा रहा हूं, ग्राफ में करवा चुका हूं पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बेटा, इसको तो अलग ही पेज पे कर लेते हैं। दो वैल्यू दी हुई है, एक तो दिया गया आपको px, एक आपको दिया गया px जो है आपका ax प्लस b, एक दिया आपको qx जो दिया गया है आपको cx प्लस b। ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल दी गई है। उसने पहले पार्ट में कहा है p0 की वैल्यू 5 है, तो भाई सोल्व करते हैं, हम p0 निकालते हैं, यहां से फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, p0 निकालते हैं, तो a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो ये 0 हो गया, तो b की वैल्यू 5 आ गई, ये पहली वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 5। आगे बात करते हैं बेटा, आगे उसने कहा है द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट x एक्सिस एट 3, 0। तो सबसे पहले px माइनस qx निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं px माइनस qx, सबसे पहले निकालते हो बेटा px माइनस qx, दोनों को निकालो बेटा। px आपका ax प्लस b माइनस ब्रैकेट आएगा cx प्लस b, तो ये आ जाएगा बेटा ax प्लस b की वैल्यू रख देता हूँ 5
माइनस सी एक्स माइनस डी, ये आपका डिफरेंस आ गया, ये आपका आ गया पी एक्स माइनस क्यू एक्स। किसी y के इक्वल मान लेते हैं इसको, सबसे बेटर रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। ये कोई y की वैल्यू आ गई, तो पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है इट कट द एक्स एक्सिस एट 3,0, तो हम इसी को 3,0 पे लगाते हैं, एट 3,0, तो x की वैल्यू y की वैल्यू है, तो 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3a प्लस में 5 माइनस 3c माइनस डी। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस 3c माइनस डी इज इक्वल टू -5। इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इसका अभी कोई सॉल्यूशन कर नहीं पा रहे हैं, अब इसका यही छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, द सम पी एक्स एंड क्यू एक्स, अब आपको निकालना है बेटा नेक्स्ट में पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो यहाँ मैं अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ। उसने कहा है बेटा थर्ड पार्ट में भाई आप कैलकुलेट करो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ेगा तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस में सी एक्स प्लस में डी। दोनों को ऐड करना है, उसने कहा दोनों को ऐड करो, दोनों को रैंडम ऐड कर देंगे, बस यही छोड़ देंगे। उसके बाद उसने कहा है इज इक्वल टू 6x प्लस 4, ये इसकी जो वैल्यू है वो 6x प्लस 4 आनी चाहिए। सोल्व कर दो बेटा, ये आ जाएगा ax प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू हमें b की वैल्यू पता ही है, प्लस 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4, तो ये आ जाएगा बेटा ax प्लस ax में से x कॉमन ले लो, दोनों सिमिलर ही चीजें हैं, तो मैं यहां से अगर x कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 6x, और ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस। बाय कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 6 और d की वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट x के इक्वल और जो अदर टर्म है वो d हो जाएगी। ठीक है, सोल्व करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन हम फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पे, -5 इज इक्वल टू 3a माइनस 3c, और d की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 3a माइनस 3c, तो 3 कॉमन आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू -2। ये आपकी इक्वेशन हो गई, आपकी एक इक्वेशन ले ली भाई ये सेकंड। ठीक है बेटा, ये एक इक्वेशन हो गई, a माइनस सी की वैल्यू मिल गई आपको, d भी मिल गया, a माइनस सी मिल गया है, a प्लस सी आपको पता ही था, इसको एक इक्वेशन मान लो b इसको थर्ड मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को ऐड कर देते हैं बाय, अब एलिमिनेशन लगा रहा हूं, बाय एडिंग 2 एंड 3, अगर भाई दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 6, a माइनस सी इक्वल टू -2, ऐड करोगे ये कट गया, ये आ जाएगा 2a इक्वल टू ये आ जाएगा 4, तो a की वैल्यू 2 आ गई है, और a की वैल्यू यहां पर करूंगा मैं तो b c की वैल्यू आ जाएगी 4, ये a और c आ। ठीक है, तो हमें निकालना है, यही आ जाएगा, हमें निकालना है px, तो px हमारा था जो है ax प्लस b, a की वैल्यू 2 है तो 2x और b की वैल्यू 5 है, और qx हमें निकालना है जो है cx जो कि 4x है और d की वैल्यू -है। ये आपका दोनों आंसर आ चुके हैं px और qx के। और क्या पूछा गया बेटा, उसने कहा है फाइंड द px एंड qx, p एंड x और qx निकाल दिया हमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार, पेपर में आने लायक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का भाई यहाँ पे ना फिगर नहीं बना हुआ है, जिसमें मैच स्टिक ऐसे लगाई हुई है, शायद एक मैच स्टिक का फिगर दिया हुआ है ऐसे, शायद हेक्सागन दिया हुआ है, तो पहले में मैच स्टिक 6 यूज हुई है, फिर लीनियर पैटर्न बनता चला जाएगा और n की वैल्यू आप यूज कर दोगे, तो ये आपका लीनियर पैटर्न का ही क्वेश्चन है, आप एक बार कर लोगे, नहीं आए तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, मैं करवा दूंगा, क्योंकि उसका फिगर नहीं दिया होगा, बिना फिगर क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक px और qx दिया हुआ है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए एक दिया है px, एक दिया है px जो वही है ax प्लस b, अभी सेम क्वेश्चन दिया है किया हमने, qx है आपका cx प्लस d, सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन हमने किया है, उसी को एक बार कर लेते हैं। द ग्राफ px passes through 2 1 2 3 एंड 6 11, 2 3 और 6 11 से पास हो रहा है, px passes through 2 3 एंड 6 11, तो हम पहले एक पे बात कर लेते हैं, किसी एक पे 4
2,3। भाई ये था हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 2x प्लस में b की तो हम 2 नहीं, x नहीं a, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, इसको इक्वेशन 1 फाइंड छोड़ दो। 4 6,11, 6,11 के निकालो तो ये आएगा 11 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। तो भाई दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं फ्रॉम 1 से हम अगर सोल्व करते हैं तो ए बी की वैल्यू निकालता हूं, बी आ जाएगा 3 माइनस टू ए, 3 माइनस टू आ जाएगा, और इसमें पुट कर देता हूं तो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 6a प्लस में बी की वैल्यू 3 माइनस टू ए, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, और a की वैल्यू 2 कहीं भी पुट करोगे, a की वैल्यू मानो 2 यहाँ पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर माइनस 1, तो आपका px हो जाएगा 2x माइनस 1, ये आपका px हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट के लिए उसमें क्या कहा गया बेटा, द ग्राफ qx पासिस थ्रू 4, माइनस 1। भाई qx को लेते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और ये 4, माइनस 1 से पास हो रहा है, तो आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। ठीक है, इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो क्योंकि इसका कर तो कुछ सकते नहीं अभी तक, ये आपका सेकंड पार्ट है शायद, हाँ थर्ड पार्ट उसने कहा द ग्राफ qx इज पैरेलल टू px। बहुत अच्छे भाई, दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, तो हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें px जो दिया है y इज इक्वल टू क्या है हमारा 2x माइनस 1, और सेकंड हमारा दिया है y इज इक्वल टू y1 मान लो y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये x1 x2 मान सकते हो, दो अलग अलग है, तो cx प्लस में d एज स्लोप इज इक्वल, अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो c इज इक्वल टू 2। इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में, कि भाई दोनों लाइन आपस में पैरेलल। ठीक है, तो c की वैल्यू पुट कर देते बेटा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस में d, तो d की वैल्यू आ जाएगी ये 8 और माइनस 1 माइनस 9, तो जो आपका qx आ जाएगा वो आ जाएगा cx, c की वैल्यू तो आएगी आपकी 2x और माइनस 9, px और qx आ गया है। उसके बाद उसने पूछा है फाइंड द पोलिनोमियल p आल्सो द कोऑर्डिनेट वेयर दे मीट एट x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस को कट करें, थर्ड पार्ट में पूछा गया है इफ px मीट्स x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, तो इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे x, 0, ये हमारी इक्वेशन थी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x, 0, y की वैल्यू तो 0 ही है, तो मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0, और इफ qx मीट्स x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 माइनस 9, तो वो माइनस 9 आ जाएगा, तो 0, माइनस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट डू ऑल द लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx ax प्लस a हैव इन कॉमन। तो भाई देखो आप कहेंगे fx दिया हुआ है, ax प्लस a, इनमें क्या कॉमन है हमें बताना है, तो आप कह सकते हो इसका भाई स्लोप जो है, इसका स्लोप a है, और y इंटरसेप्ट जो है वो भी a है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम मान लें ये x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो, तो इफ इट कट्स x एक्सिस, तो वो कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, तो हम पुट करें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ax प्लस a, तो अगर इसको मैं पुट करूं 0 इज इक्वल टू ax प्लस a, तो ax की वैल्यू आ जाएगी माइनस a और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, तो हम कह सकते हैं अगर ये जो पॉइंट है ये माइनस 1, 0 पे किसको कहां कट करता है, ये x एक्सिस पे कट करता है। किस पे कट करता है बेटा, x एक्सिस पे। y एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट करेगा बेटा, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे a है, y इंटरसेप्ट a, क्योंकि y इंटरसेप्ट यहाँ पे a, ये स्लोप होता है ये y। ठीक है बेटा, तो ये आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज थी लीनियर पॉलिनोमियल की। चैप्टर एंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है,
तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।